सिडनी सिक्सर बाबर आजम से कैसे पैसा कमा रहे, ये सवाल आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा ना, क्योंकि 9-10 करोड़ के अंदर बाबर आजम को उन्होंने तकरीबन खरीदा हुआ है। तो आखिर वो कैसे बाबर आजम से पैसा कमा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वो हर रोज बाबर आजम की 3 से 4 बल्कि 6 के करीब पोस्ट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने, जब से बाबर आजम ने ज्वाइन किया है, पूरी जो उनकी फीड है वो बाबर आजम से भरी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, बिग बैश के अंदर ना पहले से वो लोग स्पॉन्सर को ना रख लेते होते, उनकी प्री साइनिंग हो जाती होती है। लेकिन चक्कर क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है हायर, एग्जाम्पल के ऊपर मैं कह रहा हूं, मैंने बिग बैश के अंदर स्पॉन्सर करना है लीग को, लीग में किसी टीम को। अब 8 टीमें हैं, 8 टीमों में से मैं सोच रहा हूं मैं किस टीम को स्पॉन्सर करूं। अब मेरे सामने 2 फैक्टर्स आएंगे। पहला फैक्टर, जिस टीम की सबसे ज्यादा फॉलोइंग होगी ना, जो फैंस के अंदर फेमस होगी, फैंस उसको पसंद करते होंगे, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो टीम। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं ना। अगर मैं 1 करोड़ रुपया किसी लीग के ऊपर, किसी टीम के ऊपर स्पॉन्सर पे लगा रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि उस टीम, जब उस टीम के ऊपर मेरा स्टिकर लगेगा, उस स्टिकर को देख के लोग मुझे, जिसको कहते हैं ना, मेरे प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे 2-3 करोड़ के। मुझे फायदा होगा तभी तो मैं स्पॉन्सर करूंगा ना। तो इसलिए जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी, उसकी तरफ, जिसको कहते हैं ना, डिमांड ज्यादा होगी, और उस टीम का रेट भी ज्यादा होगा, उस टीम की डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। दूसरा फैक्टर, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इंगेजमेंट किसकी है? कौन है सबसे ज्यादा एक्टिव, प्लस सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के लिहाज से, और फिर लाइक्स होगी, एंगेजमेंट होगी, ये 2 चीजें। फिर तीसरी चीज होती है बड़े नाम किसके पास है, बिग नेम्स, जिनको लोग पसंद करें, जिनको लोग देखना चाहें। अब यहां पे आ जाए जरा आप, बिग बैश 2024 देख लें और बिग बैश 2025 देख लें। सिडनी सिक्सर यहां पे थी आफ्टर साइनिंग बाबर आजम। सिडनी सिक्सर का ग्राफ यहां पे आ गया, फॉलोअर्स उसके 3-3, 4-4 लाख बढ़ चुके हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं, आप में से कितने लोगों ने बिग बैश के अंदर पर्ट्स कोचर का अभी तक नाम सुना है इस सीजन के अंदर? होबार्ट हरिकेन, एडलीड स्ट्राइकर, सिडनी थंडर, नहीं सुना ना। आपके ऊपर जो बातें आपको सुनने को मिल रही है, ब्रिस्बेन हीट हो गया, साथ ही जिसको कहते हैं ना, ये होगी सिडनी सिक्सर्स होगी। और सिडनी सिक्सर तो बहुत ही ऊपर चली गई, हालांकि प्रीवियसली वो इतनी ऊपर नहीं गई। इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्टार पावर है, 2 बड़े नाम है, एक शाहीन ब्रिस्बेन और सिडनी सिक्सर के अंदर बाबर आजम। अब बाबर आजम की डिमांड का आप अंदाजा यहां से लगाएं कि बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर को यहां से यहां पहुंचा दी है सोशल मीडिया के ऊपर। अब जो स्पॉन्सर होगा वो क्या करेगा? उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि यार मेरी डील जो है ना वो सिडनी सिक्सर के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके पास फैन फॉलोइंग भी है, इसके पास स्टार पावर भी है, बाबर आजम, स्टार्क, स्टीव स्मिथ, बड़े नाम भी इसके पास है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स इनको मिलते हैं, इंगेजमेंट इनको मिलती है, तो यहां से भी हमें फायदा है। ये वो वजह है कि सिडनी सिक्सर को बाबर आजम ने इतना ऊपर पहुंचा दिया, हालांकि अभी वो मैच नहीं खेला, कि सिडनी सिक्सर की जो डिमांड है ना वो यहां पे बढ़ गई है। उनको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। उन्होंने बब्रिस्तान के नाम से, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा बॉक्स बना दिया हुआ है, उससे भी वो पैसा कमाएंगे। दिस इज हाउ दे आर अर्निंग। उनकी जो जर्सीज है ना वो बिक रही है, रिकॉर्ड सेल्स हो रही है उनकी। क्यों? बाबर आजम के फैंस वो जर्सीज को खरीदना चाह रहे हैं, सिडनी सिक्सर को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मर्चेंडाइज उनकी सेल हो रही है। इसी के साथ साथ उनके काफी सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। अगर उन्होंने पैसा खर्चा बाबर पे तो उसको कैश भी कर रहे हैं, और अभी तक बाबर आजम ने मैच नहीं खेला। ये वो वजह जिसके थ्रू सिडनी सिक्सर बाबर आजम को अभी फिलहाल कैश कर रहा है। अब आ जाए जरा एक और चीज के ऊपर, आईपीएल की वैल्यू क्यों कम हुई? आप लोग काफी दिनों से सुन रहे होंगे आईपीएल के 20% जो वैल्यू है ना वो कम हो गया। हालांकि आईपीएल की जो अभी भी वैल्यू है वो बिलियंस के अंदर है, 9 बिलियन अबव वैल्यू है। बाकी जो सेकंड बेस्ट वैल्यू के लिहाज से लीग है वो आईएल T20 है, उसकी $15 मिलियन है। मिलियन डॉलर और बिलियन के अंदर बड़ा फर्क होता है, लेकिन फिर भी आईपीएल की वैल्यू क्यों कम हुई है? क्या आपने कभी ये सोचा है? आप इंडिया वालों को देखोगे वो कहेंगे इंडिया पाकिस्तान की वार हुई, ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रांड था उसकी वैल्यू कम होगी। ये पॉइंट है, ये एक फैक्टर है, लेकिन जो मेन वजह है ना वो ये लोग नहीं मानेंगे, वो इंडिया वाले कभी भी नहीं मानेंगे। मेन वजह ये है कि आज से कभी भी आईपीएल की वैल्यू डाउन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आईपीएल के साथ कोई और लीग हुई नहीं।
2025 के अंदर पहली दफा जब आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो के अंदर हुई तो हुआ क्या, आईपीएल की व्यूवरशिप पीएसएल से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो ओवरसीज लोग पाकिस्तानी थे जो पीएसएल को पीएसएल की विंडो में देखते थे, आईपीएल को आईपीएल की विंडो में देखते थे, उन्होंने आईपीएल को नहीं देखा, उन्होंने पीएसएल को प्रेफर किया क्योंकि पीएसएल आईपीएल की विंडो के अंदर आ गई। जो बड़े फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल के अंदर आए उनके फैंस ने उनको देखने के लिए पीएसएल को प्रेफर किया। फिर पाकिस्तानियों ने भी आईपीएल को नहीं देखा, हालांकि पाकिस्तान में दिखाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेते हैं, नहीं देखा। अब ये तो व्यूवरशिप में काउंट करवा रहा हूं ना, वैसे भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको बताया नहीं जा रहा कि आईपीएल के शेयर की वैल्यू जो डाउन हुई है उसके अंदर पीएसएल का भी हाथ है। ऑपरेशन आप लोग इंडिया पाकिस्तान वार का बहाना दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो फिर तो पाकिस्तान में भी पीएसएल को रोका गया था, पीएसएल की वैल्यू क्यों नहीं डाउन हुई? पॉइंट, पीएसएल और आईपीएल का साथ होने से ये वजह बनी है जिसकी वजह से इसको कहते हैं सब कुछ हुआ है। पीएसएल की अपडेट आपको दे दूं, पीएसएल की जो 15 दिसंबर लास्ट डेट थी, अब वो 15 दिसंबर नहीं है। जो जिन्होंने खरीदनी है टीम्स, उनके जो बिडिंग के डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, अब उनकी डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 22-23 तारीख उन्होंने कर दी है। 6 जनवरी को ऑक्शन है जो कि लाइव टेलीकास्ट की जाएगी, बाकी बिग बैश भी आपको पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव देखने को मिल जाएगी।